जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग हर महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहता है इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स, तो ये दिसंबर 2023 मंथ का है। तो दिसंबर में वैसे जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसको देखेंगे। आप इस कोर्स को एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ आप और भी अदर क्लासेस अपने एग्जाम के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ये सब भी झारखंड करंट अफेयर्स रंजीत सर के द्वारा भी अभी लाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए हम लोग दिसंबर 2023 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बेंगलुरु के सर्कुलर रेलवे की प्रस्तावित लंबाई 287 किलोमीटर है, जो संभावित रूप से चेन्नई के 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे को पार कर जाएगी, जो इसे भारत के सबसे बड़े उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में से एक बनाती है। प्रश्न 2, हाल ही में भारत और किस देश के व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो उपग्रह का क्या नाम है? निसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो आपको पता है जिस तरह यहाँ इंडिया में इसरो है, उसी तरह अमेरिका में नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, अध्यक्ष एस सोमनाथन। आप इनको काफ़ी अभी न्यूज़ में भी रहते हैं तो देखे होंगे। प्रश्न 3, किस राज्य का बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य का जो बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे एशियाई शेरों को लाया जा रहा है, तो एशियाई शेरों को दूसरा घर बनेगा। प्रश्न 4, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप सभी को पता है अभी इधर बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, जिनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो उन्हीं राज्यों के हम लोग जो नए मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो नए बने हैं तो बदलाव हो चुका है, तो उनके नाम एक एक बार देख लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह ये कब हो चुका है? 7 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो श्री रेवंत रेड्डी 2014 में गठित राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। राजधानी कहाँ है इसकी? तेलंगाना की, तो हैदराबाद। प्रश्न 5, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेवियर मिलेई। ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। यह एक दक्षिण अमेरिका में स्थित राष्ट्र है, देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। प्रश्न 6, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के किस कौन से वो उपन्यासकार है जिनको सिंगापुर के सर्वोच्च कला से सम्मान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा चंद को। प्रश्न 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था, जहां पर शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए थे। प्रश्न 8, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, गरबा जो नृत्य है वो गुजरात के लिए फेमस है, गुजरात का नृत्य। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत का 14 नंबर का सांस्कृतिक विरासत था। प्रश्न 9, किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर बी, जय शाह को। ये अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, तो भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह को यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। जय शाह वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में।
प्रश्न 10, कोप 28 में किस आईआईटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मंडी। प्रश्न 11, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज का क्लासिक इंपेरियल का शुभारंभ किया है? ये किया गया है केरल में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रमपुरम। प्रश्न 12, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है। आप सभी को पता है भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और इसका पर्पस क्या है? तो लोगों को प्रदूषण नियंत्रण, जो पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, अधिनियमों और जो भी इंडस्ट्रियल आपदाओं के बारे में जागरूक करना, उस प्रकार के जो भी इंडस्ट्री से अगर इस तरह का फिर से कोई घटना होता है तो उसके बारे में जागरूक करना। प्रश्न 13, किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल खन्ना के द्वारा वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लॉन्च की गई है। प्रश्न 14, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, भारत में नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था, इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 15, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार सरकार के द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया गया था। तो बिहार सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मेन पर्पस है पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करना है और बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। प्रश्न 16, किसने दुबई में कोप 28 के दौरान लेडिट 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? फिर से शुरू किया गया है मीन्स कहीं ना कहीं ये बंद था, तो वेनेजुएला, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, अक्टूबर में वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने जाने के बाद भारत ने आयात फिर से शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय रिफाइनरों को अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने का अवसर मिला है। तो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे वेनेजुएला में। इसकी राजधानी क्या है? काराकस और मुद्रा वेनेजुएला वोल्यूव। प्रश्न 18, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 दिसंबर को, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम रखा गया था मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। प्रश्न 19, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 मीन्स 32वां स्थान मिला है इनको। प्रश्न 20, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ भी इलेक्शन हुआ था, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं लाल दोहुमा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल, ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य है हमारे। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ भी इलेक्शन हुआ है, ऑप्शन सी, विष्णुदेव साय को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया जा चुका है और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। प्रश्न 22, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स पोलैंड के नए जो प्रधानमंत्री बने वो डोनाल्ड टस्क बने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मोहन यादव, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। प्रश्न 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत की संवेदना का विमोचन किसने किया है? तो ये किया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किया। यह एक मौलिक संग्रह है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे देश के संविधान में निहित मूल सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करता है।
प्रश्न 25, कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली बाहर हो चुका है। चीन के जो BRI प्रोजेक्ट है इससे इटली बाहर हो चुका है। साल 2019 में इटली BRI में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि चीन के साथ BRI में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार में उम्मीद के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाई है। इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा यूरो। प्रश्न 26, किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ 785 टाइगर रहते हैं। मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, 24 वन जीव अभ्यारण्य और 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य व घड़ियाल राज्य का भी दर्जा दिया गया है। प्रश्न 27, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 दिसंबर को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023 का थीम डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1948 में। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। उद्देश्य क्या है? लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। वर्ष 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न 28, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम के साथ किया गया है। इसकी राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। प्रश्न 29, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे विशाल केंद्रित सौर परियोजना हाल ही में COP28 के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रश्न 30, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 31, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो फ्रेंड ये बन चुका है म्यांमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यांमार में इस साल 1080 मैट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ है। म्यांमार 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन चुका है। ठीक है, तो राजधानी क्या है? नायपीडो और मुद्रा ज्ञात। प्रश्न 32, किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह नवनिर्मित ध्यान केंद्र 7 मंजिलों पर ऊंचा है। एक समय में प्रभावशाली 20,000 भक्त ध्यान कर सकते हैं। प्रश्न 33, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे एमेनुएल मैक्रोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 34, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है 21 दिसंबर को, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा 25 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसकी थीम क्या रखी गई थी इस वर्ष? बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक अस्थायी विरासत तैयार करना। प्रश्न 35, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। इस दिन को महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या रखा गया था? तो लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 26 जनवरी 2012 को की थी। प्रश्न 36, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो किसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है? यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए JN.1।
प्रश्न 37, संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये अधिनियम 125 साल पुराना है, अंग्रेजों के समय का। तो ऑप्शन ए भारतीय डाकघर अधिनियम। प्रश्न 38, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत ने गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रश्न 39, किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये जीता क्या है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के द्वारा। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। प्रश्न 40, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे 24.75 करोड़ में खरीदा है। तो ये था दिसंबर 2023 का जो भी करंट अफेयर्स था, वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर थे। फिर जनवरी के एंड होने पे हम लोग जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।